बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 6 और 7 मई की दरमियानी शब रात गए भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर पहले DGISPR की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि इंडियन तैयारों ने पाकिस्तान के 3 शहरों बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। इसके साथ साथ कुछ बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ये दावा कर रही हैं कि भारत की जानिब से बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी को टारगेट किया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में भारत की जानिब से फ़िज़ा से मिसाइल दागे गए हैं। ये हमला है, इंडिया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद से बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है और DGISPR का ये कहना था कि पाकिस्तान वक्त का इंतखाब करके भारत को भरपूर जवाब देगा। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, आपके सामने मैं ये तफसीलात रख रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर TV चैनल्स, पाकिस्तानी मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ रात गए इस वक्त चल रहा है उस पर अपडेट कर रहे हैं। अगरचे उस तरह से तफसीलात अभी मीडिया पर, रवायती मीडिया पर नहीं आ रही, लेकिन ज़राए के हवाले से जो तफसीलात हम तक पहुँच रही हैं, जो अपडेट की जा रही हैं, उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जनाब बहावलपुर की एक मस्जिद, एक मदरसा, और यह भी नाम लिया जा रहा है मुरीदके का कि वहाँ पर भी जो है वो मिसाइल हमला भारत की जानिब से किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि मस्जिद सुबहानअल्लाह नाम है उस मस्जिद का, बहावलपुर के अंदर, जहाँ पर भारत की जानिब से ये हमला किया गया है। और कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद अभी क्रॉस नहीं की, अपनी हदूद से ये बुज़दिलाना हमला किया है और पाकिस्तानी तैयारे, पाकिस्तानी एयर फोर्स इस वक्त फ़िज़ा में है और किसी सूरत भी भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के वक्त का तयन करके जवाब देगा। मस्जिद सुबहानअल्लाह, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, DGISPR ने इसकी तस्दीक कर दी और एक मरतबा फिर भारत की जानिब से बुज़दिली दिखाते हुए रात की तारीकी में ये हमला किया गया। लेकिन भारत जान रखे कि पाकिस्तान की कौम मुकम्मल तौर पर पूरे तरीके से मुतहिद, बल्कि इस वक्त जो भारतीय TV चैनल्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर इमरान खान साहब का वो बयान भी बड़ा फ्लैश करके चलाया जा रहा है, जिसमें इमरान खान साहब ने कौम के नाम ये पैगाम दिया था कि अगर भारत ने ऐसी कोई बुज़दिलाना हरकत की तो 2019 की तरह उन्हें भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और इमरान खान साहब के इस बयान के बाद जो बयानात पाकिस्तान की दीगर सियासी क़यादत की जानिब से भी सामने आए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से भी सामने आए, DGISPR साहब की जानिब से भी सामने आए, वो ये वाज़े कर रहे थे कि इमरान खान साहब की जानिब से आने वाले इस इंतहाई दबंग अंदाज के बयान के बाद पाकिस्तान की पूरी कौम मुकम्मल तौर पर बड़े ही वाज़े अंदाज में जो है वो मुतहिद है भारत के मुकाबले में। इस वक्त BBC क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन तैयारों ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं और शोबा ताल्लुकात आमा DGISPR के सरबराह मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि इंडियन तैयारों ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में फ़िज़ा से मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दागे हैं। और आज वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये बयान सामने आया था जो कि बड़ा मानी खेज़ और हैरान कुन था, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम नागुज़ीर है और ये किसी भी वक्त हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का तसादुम है ये नागुज़ीर हो गया है, किसी भी वक्त हो सकता है। और आज वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर में तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की मौजूदगी में इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। अहम तरीन मामला यह है कि आज ही दिन, क्योंकि पाकिस्तान को इस हवाले से तलात थी, इंटेलिजेंस से तलात मौजूद थी और आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और आज हैरान कुन तौर पर तकरीबन 39 दिनों के बाद इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई।
ये भी मानी खेज था कि तकरीबन 39 दिन तक मुसलसल उन्हें रोका जाता रहा, 1 माह से ज़ायद अरसे तक उन्हें रोका जाता रहा। लेकिन आज इमरान खान साहब से कल रात गए, यानी कि 6 मई की रात को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई और अब रात 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 और 1 बजे के दरमियान इस किस्म की अनकन्फर्म इत्तलात पहले आज़ाद कश्मीर से, कोटली से, मुजफ्फराबाद से आना शुरू हुई। फिर इत्तलात आई कि जनाब बहावलपुर में धमाकों की आवाज़ें आई हैं। फिर इस किस्म की इत्तलात आई कि जनाब मुरीदके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। फिर इत्तलात आई कि मुजफ्फराबाद के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए DJESPR साहब की जानिब से तस्दीक कर दी गई कि बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों के ऊपर जो मिसाइल हैं वो दागे हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि चाहे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करे, ग्राउंड ऑपरेशन करे या बहरी रास्ते से कोई कार्रवाई करे, पाकिस्तान तैयार है। अगर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो हम उन्हें घर पहुंचा कर आएंगे। उनसे जब ये बात पूछी गई कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का कोई इम्कान है तो उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर छुप कर कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने सरहद के करीब और इंडिया के फ़ज़ाई अड्डों पर गहरी नज़र रखी हुई है। वहाँ कितने तैयारे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो छुप कर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, हर लेवल पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ़ौज पर हमें एतमाद है, हमारी दफ़ाई तैयारियां मुकम्मल हैं। इससे पहले उन्होंने 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब इंडियन रफ़ाल तैयारों को सरहद के करीब आने की जो खबर है वो भी उसकी तस्दीक की और फिर उन्हें वापस जाने पर जो पाकिस्तान ने मजबूर किया उसका भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये रफ़ाल तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के करीब किस नीयत से आए थे नहीं पता, मगर उन्हें श्रीनगर में एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी थी और इंडियन हुकाम ने इस हवाले से अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि अगर इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो क्या ये जो मशकें हैं उस जंग की जानिब एक इशारा है, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना चाहता? उनका जवाब था कि मैं कोई पेशगोई नहीं करना चाहता, हिकमत अमली पोशीदा होती है, टीवी पर नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो उनका ये ख्याल है, उन्हें ये लगता है कि वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे तो ये गलत है, वो हमारे इलाके पर एक कदम नहीं रख पाएंगे, हम उन्हें चाहे नहीं इस बार जूते मार कर वापस भेजेंगे। एक तरह से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तंज भी किया कि इमरान खान साहब ने चाय पिलाकर वापस भिजवाया था, अब वो जूते मारकर जो है वो वापस भिजवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात है वो ये बता रही हैं कि पाक फ़ज़ाइया मुतरक है, भारतीय तैयारों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, भारत ने जारियत कर दी है, अब वो पाकिस्तान के जवाब का इंतज़ार करे, ऐसा कहा जा रहा है DJESPR साहब की जानिब से। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी थी, इस पर रद्द-ए-अमल दिया ख्वाजा आसफ ने। उन्होंने कहा जनाब कि ऐसा करना इक़दाम जंग होगा और अगर इस किस्म का कोई भी काम हुआ तो हम हमला करने पर हक बाजानिब होंगे। पहले भारत का हक पानी पर भी पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में ही बहेगा और भारत के काम आएगा। ये मोदी ने एक बयान दिया आज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, क्या कि पहले भारत के हक का पानी भारत से बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा और भारत के काम आएगा। ये जनाब थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान अगर इस मौके पर कोई आज़ादाना बयानात देने की पोजीशन में होते, अगर वो नाजायज़ कैद में ना होते तो उनकी जानिब से कोई दबंग बयान सामने ना आता। आप तकरीबन 1 हफ़्ता 6 दिन पहले दिए गए इमरान खान साहब के बयान ही को ले लें जिसमें इमरान खान साहब ने पहले पुलवामा अटैक का जिक्र किया। इमरान खान साहब ने बताया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर इमरान खान साहब ने ये पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ इसको भी इमरान खान साहब ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए वाज़े कर दिया कि अगर भारत की जानिब से फिर किसी किस्म की कोई भी मुहिम जोई की गई तो उसका जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया जो कि गुज़श्ता तकरीबन ये कहा जाना चाहिए कि तकरीबन जो है गुज़श्ता कोई 6-7 घंटों से इस किस्म की जनाब ख़बरें जो है वो वहाँ पर आ रही थीं और अमेरिका बात कर रहा था कि पाकिस्तान और भारत ज़िम्मेदाराना हल के लिए काम करें। इस किस्म के बयानात अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से भी आ रहे थे कि वो दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो राब्ते में हैं और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और भारत जो है वो इस मौके के ऊपर जो है वो सब्र से काम लें
اور جو ہے وہ یہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن پھر شام گئے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے آنے والا بیان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی دال کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور کالا ہے۔ اور اب سے تقریباً کوئی یہ کہا جانا چاہیے کہ 1 گھنٹہ قبل جب میں یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں، کچھ اس میں تازہ ترین اطلاعات بھی ہیں جناب، رات تقریباً 1 بجے کے آس پاس جب اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ بھارت کی جانب سے جس کو ایک لمیٹڈ قسم کا حملہ یا لمیٹڈ قسم کا آپریشن جو ہے وہ کہا جا رہا تھا، اس کو جناب انہوں نے کرنا تھا۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر، کیونکہ تمام تر پاکستان کی سیاسی قیادت کا جو ہے وہ متحد ہونا ضروری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ بڑے ہی واضح انداز میں پاکستانی عوام تک پہنچنا چاہیے۔ پاکستانی عوام صرف اور صرف عمران خان کے بیان کے بعد ہی اس طریقے سے ایک پوری قوم کی طرح متحد ہو سکتے ہیں جیسا کہ 2019 کے اندر بھی ہم نے دیکھا۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی جناب آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم تک پہنچی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی ویڈیوز ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں رات کے اندھیرے کے اندر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میزائل حملوں کے حوالے سے، اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوٹلی، مظفر آباد، بھاولپور کے علاقوں کے حوالے سے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی کو، آزاد کشمیر کو اور بھاولپور کو جو ہے وہ کی جو فضائی حدود ہے ان کو جو ہے وہ بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور خواجہ آصف صاہب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کی جو سویلین آبادی ہے اس کے اوپر جناب یہ حملہ کیا گیا ہے۔ مزید بھی اگر ہمارے پاس فوٹیجز آتی ہیں تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جناب یہ کچھ تھوڑی سی مزید بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کیونکہ بہادر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر اس وقت موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں جناب ان تمام تر چیزوں کو۔ یہ دیکھیے، یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے للکار تو دیا ہے لیکن انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جناب کچھ ویڈیوز جو ہیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں وہ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے رات کی تاریکی کے اندر جناب یہ حملہ کیا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیے، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی جے ایس پی آر کا تازہ ترین بیان کہ آپ میدان کے اندر جناب اس طرح سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان کہ بھارت نے جس طرح حملہ کیا ہے اس سے بڑھ کر ہم جو ہے وہ جواب دیں گے، اور بلا اشتعال اور شرمناک حملہ ہے، پاک فضائیہ مترک ہے، بھارتی طیاروں کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے۔ سویلین آبادی پر جناب یہ تینوں جو ہیں وہ حملے بھارت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت بڑا ضروری ہے آپ کے ساتھ کرنا، پاکستانی عوام کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو گفتگو کر رہی ہے وہ تمام کی تمام جناب اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ اس نازک اور اہم ترین موقع پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پاکستانی عوام کے درمیان ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب ہی بھارت کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 2019 کے اندر بھی دیا، اور اب سے تقریباً 5-6 دن پہلے بھی عمران خان صاحب نے مودی سرکار کو جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، پورے بین الاقوامی میڈیا نے، بھارتی میڈیا نے اس جواب کو سننے کے بعد ان کو سانپ سونگ گیا، چپ جناب انہوں نے سادھ لی، اور وہ تمام کا تمام نیریٹو جو کہ پوری دنیا کے اندر بھارت بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے یا بھارتی میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا رہا تھا، عمران خان صاحب کا اس بیان آنے کے بعد جو ہے ان کے سارے اس جو نیریٹو کا جو ہے وہ تیا پانچا ہو گیا۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، بلکہ جب ایسے حکمران کی حکومت ہو جس کے پیچھے اس ملک کی عوام کھڑی ہو، اس ملک کے عوام کے ووٹوں کی طاقت ہو، تو پھر اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہی الگ ہوا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے بڑی خوشائند بات بلا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی وطن پرستی، قوم پرستی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر بھی کہ جب گزشتہ 2 سے 3 برسوں کے اندر مسلسل عمران خان صاحب کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کی بہنوں، ان کی فیملیز، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان
عام لوگوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ جو کچھ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی حکومت کی جانب سے جو کچھ بھی ہے جو کیا جاتا رہا، اس کے باوجود جب ملک کے اوپر یہ نازک وقت آیا، یہ کڑا وقت آیا، تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے ہی ایک ایسا بیان سامنے آیا کہ جس کے اوپر جو پاکستان کی تاریخ ہے، جس کے اوپر جو پاکستان کے عوام ہیں، جس کے اوپر جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ بلا شبہ عمران خان صاحب کا بیان آنے کے بعد ہی اس بات کا احساس ہوا بین الاقوامی میڈیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے کسی بھی بزدلانہ حملے کا جو مقابلہ ہے وہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مزید تفصیلات بھی ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم مزید بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔